हाय स्टूडेंट्स, मैं सबाजित द नाइस कोचिंग कैंपस बाय सबाजित सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का पता चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और एक बात और, आज मैं कक्षा 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से ये 4th लेसन है को पढ़ाने जा रहा हूँ, जरा दृष्टि दोष को। ठीक है, और हो सकता है स्टूडेंट्स ये लेसन आज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस वीडियो को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक जहां तक भी हो सके शेयर जरूर करें। वो अलग अलग स्टेट में पहुंच जाए, जहां तक पहुंचना है, अलग अलग जितने स्कूल में पहुंचना है, जितनी कोचिंग में पहुंचना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो जितनी जगह पे शेयर करेंगे उतने स्टूडेंट्स का पढ़ाई वाला पठन पाठन वाला कार्य हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इसे आप भेजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है स्टूडेंट्स। आपका फैन बिल्कुल चलाना नहीं पड़ता है, और इतनी गर्मी में रह के पूरा स्टडी आपको पढ़ाना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट बस यही है स्टूडेंट्स कि आप इसे जितना अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में हो सके शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, मेरी जो भी बात समझ में नहीं आती है, बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में सारी बातों को आप जरूर बताएं। आप जरूर लिखेंगे सर ये बात एक बार फिर से बता दीजिए, तो आपकी सारी रिक्वायर्ड पूरी की जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ कक्षा 10 का। आपको मानव नेत्र के बारे में, प्रत्येक पार्ट के बारे में अच्छे से बता दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेसन का दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष है, जो 7-7 नंबर में एक न एक करके दोनों में से कोई न कोई आता है। और इसके पश्चात स्टूडेंट्स अब आपको बताने जा रहे हैं जरा दृष्टि दोष। जानते हैं कि जरा दृष्टि दोष है क्या? तो स्टूडेंट्स, जब जरा दृष्टि दोष के बारे में डिस्कशन करते हैं तो मैंने बताया था इससे पहले निकट दृष्टि दोष में कि ऐसा दृष्टि दोष जो 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु, जिसमें 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु इससे दूर की नहीं। और दूर दृष्टि दोष में बताया था कि 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु दिखाई देती है, परंतु इससे नजदीक की नहीं। और निकट में निकट का दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर से, और दूर में दूर का दिखाई देता है स्टूडेंट्स। लेकिन अब जरा दृष्टि दोष क्या है? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें, परिभाषा को एकदम ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें न तो 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और परिभाषा के बाद मैंने तुरंत बताया है कारण, जरा दृष्टि दोष का अब कारण क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ जाने के पश्चात, ठीक है, मांसपेशियों में, जो हमारी आंखों की मांसपेशियां हैं उसमें लचीलापन आ जाता है, और लचीलापन आ जाने के कारण हमें जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो हम कारण में क्या लिखेंगे? समंजन क्षमता, पॉइंट नंबर 1 समंजन क्षमता का कम हो जाना, और पॉइंट नंबर 2, ठीक है, मांसपेशियों में लचीलापन आ जाने के कारण हमें न तो 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही इससे नजदीक की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके पश्चात ये हमारा कारण हो गया। तो अगली हेडिंग हमने बताया था, ये आगे का जो दृष्टि दोष है ये आपका 2 नंबर और 1 नंबर में आएगा। तो हमने परिभाषा जान ली, कारण जान लिया, अब निवारण की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो निवारण में हम बता रहे हैं आपको कि इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो दोष के निवारण के लिए जो ये हमारा चश्मा होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद चश्मे में यहाँ पे लेंस लगेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। जो लेंस लगेगा तो इसमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी मतलब, द्विफोकसी का मतलब इसमें 2 फोकस होगा। ऊपर की ओर जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर ये दोनों अवतल लेंस होंगे, अवतल लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे की ओर जो होगा स्टूडेंट ये उत्तल लेंस होगा। अब समझ गए द्विफोकसी लेंस का मतलब? इसमें 2 फोकस होंगे स्टूडेंट्स, एक उत्तल के लिए, अवतल के लिए, एक उत्तल के लिए। ठीक है, जिसके ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा जरा दृष्टि दोष की परिभाषा, कारण और निवारण। ठीक है, अब इसके पश्चात आएंगे, अगला दोष है हमारा 3rd, ये हो गया। अब 4th में आएंगे। 4th है हमारा जरा दृष्टि दोष हो गया स्टूडेंट। 4th है हमारा अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता क्या है?
आइए जानते हैं और इसका कारण क्या है और निवारण क्या है। अबिंदुकता, ठीक है स्टूडेंट्स। अबिंदुकता का कारण और निवारण दोनों जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो अबिंदुकता यानी अबिंदुकता ऐसा दृष्टिदोष, परिभाषा में आते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा दृष्टिदोष जो आपके सामने समान दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, ठीक है, समान दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। परिभाषा को एक बार आप बात नहीं समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, अर्थात आपके सामने समान दूरी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों जगह वस्तुएं रखी हुई हैं। अगर आप एक साथ दोनों को देख ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझ जाइए, अगर एक साथ दोनों को देख रहे हैं तो आपके अंदर अबिंदुकता का दोष नहीं है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ नहीं देख पाते हैं तो आपकी आंखों में अबिंदुकता दोष है, ठीक है। तो परिभाषा एक बार फिर से बताने जा रहा हूं, नोट करिएगा। ऐसा दृष्टिदोष जिसमें समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, जरा दृष्टिदोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए या इस दोष का कारण, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस दोष की परिभाषा हो गई। अब कारण में आते हैं स्टूडेंट्स। तो कारण में मैंने बताया था कि ये कार्निया की गोलाई का अनियमित होना, यानी कार्निया पूर्ण रूप से गोल नहीं हो पाएगी, इसकी गोलाई अनियमित हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो कारण में लिख देंगे कार्निया की गोलाई में अनियमितता पाया जाना, कार्निया की गोलाई में अनियमितता पाया जाना, अनियमितता पाया जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। कार्निया की गोलाई में अनियमितता पाया जाना इसका मुख्य कारण है। आइए जानते हैं कि इसका निवारण क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अबिंदुकता के निवारण के लिए हमें चश्मे में, ठीक है, अबिंदुकता के निवारण के लिए हमें चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ता है स्टूडेंट्स। बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये रहा हमारा दोष अबिंदुकता, और अगला दोष हमारा आएगा स्टूडेंट्स ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा अबिंदुकता की परिभाषा, ये कारण, और इसके बाद बेलनाकार लेंस लगा के, इसका चश्मे में बेलनाकार लेंस लगा के इसका निवारण किया जाता है स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं हम अगले दोष पे, और अगला दोष है हमारा वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्ण आंध्रता, ठीक है। वर्ण का मतलब रंग होता है, और जो मतलब इसमें रंग को हम स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाते हैं। तो परिभाषा ही आपकी क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। ऐसा दृष्टिदोष जिसमें कुछ विशेष रंगों को स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता, वर्णांधता कहलाता है। और वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वर्णांधता में क्या करते हैं, परिभाषा एक बार फिर से बता दे रहा हूं स्टूडेंट्स। ऐसा दृष्टिदोष जिसमें कुछ विशेष रंगों को स्पष्ट रूप से पहचाना न जा सके, तो इस दोष को वर्णांधता कहते हैं। कारण, दोष के कारण में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस दोष का मुख्य कारण है इस दोष का मुख्य कारण स्टूडेंट्स, इस दोष का मुख्य कारण हमें जानने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स ना, तो कारण में अगर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इस दोष के कारण में शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी आ जाती है, जिसके कारण जीन अनियमितता पाई जाती है, जीन में अनियमितता पाई जाती है, ठीक है। जब शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी आ जाएगी तो जीन में अनियमितता पाई जाती है, और जीन में अनियमितता पाई जाने के कारण, ठीक है, ये वर्णांधता दोष पाया जाता है। अगर ये दोष आ गया तो इसका कोई इलाज नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। कारण में लिख देंगे
संक्वाकार कोशिकाओं में कमी के कारण, ठीक है, ऐसा होता है। संक्वाकार कोशिकाओं में कमी के कारण जीन में अनियमितता पाई जाती है। अनियमितता। अब स्टूडेंट्स निवारण, और निवारण में लिख देंगे निवारण, कोई इलाज नहीं, कोई निवारण नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा पांचवा दोष, वर्णांधता। इसको जानते रहिए स्टूडेंट्स, आपसे मैक्सिमम पूछ देता है परिभाषा या फिर इसका कारण और निवारण, या पूछ देता है कि इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। हाँ, एक बात और जाननी है, ये जो शंक्वाकार या दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, जब इसमें कमी आएगी तब आप विशेष प्रकार के रंगों को नहीं पहचान पाएंगे, यानी प्रकाश को स्पष्ट रूप से। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे मुर्गा हुआ, तो मुर्गा में शंक्वाकार अथवा दंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में, जिसके कारण ये मॉर्निंग में पहले ही जान जाता है कि भोर हो गया है, और ये पहले ही जग जाता है और बोलने लगता है, और शाम के समय इसे पहले ही पता चला जाता है कि अब अंधेरा हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनमें शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पक्षियां भी हैं, मॉर्निंग में चहचहाने लगती हैं। मुर्गा सबसे इसमें सक्रिय है, जिसमें अधिक दंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंक्वाकार, जिससे ये जग जाता है, पहले जग जाता है स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये इसी की कमी के कारण हमें वर्णांधता का दोष पाया जाता है। ठीक है, जिसका कोई निवारण नहीं है स्टूडेंट्स। और अंत में छठवां दोष की अगर बात कर लें तो मोतियाबिंद। ठीक है स्टूडेंट्स, मोतियाबिंद भी एक दोष है। ये आप मत समझ जाइए कि वर्णांधता और मोतियाबिंद सेम है। ठीक है, ठीक है। मोतियाबिंद दोष क्या है कि हमारी आंख में जो लेंस है, ठीक है, मानव नेत्र के लेंस के जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, उसकी कोशिका वो धुंधला पड़ जाता है स्टूडेंट्स, सफेद रंग का हो जाता है या धुंधला पड़ जाता है। मानव नेत्र में जो क्रिस्टलीय लेंस है, उसका धुंधला या सफेद पड़ जाना, जब ये पड़ जाता है स्टूडेंट्स, तो हमें मोतियाबिंद रोग हो जाता है। ठीक है, इसे डॉक्टरों के उपचार द्वारा सही किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 6 दोष रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका इलाज है, ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि इसका उपचार किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है, हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें होता क्या है, मैंने बताया, क्रिस्टलीय नेत्र लेंस धुंधला पड़ जाता है या दुधिया रंग का हो जाता है, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है या पूर्ण रूप से भी नहीं दिख सकती है, ये भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 6 दृष्टि दोष रहे। अब इसमें अभी बता दे रहे हैं सवाल लगाने के ढंग को स्टूडेंट्स, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपके सवाल लगाने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो को अगर आपको जहाँ पे जरूरत पड़ेगी रोक करके नोट कर सकते हैं, या सुन करके अपना नोट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। और लॉकडाउन की स्थिति में एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि 15 अगस्त के बाद ही स्कूल कोचिंग खुलेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, वरना आपको बेस्ट करने की जो आदत है, अगर आप थोड़ा सा भी आनाकानी करेंगे तो आप के क्लासेस पूर्ण तो हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ऑफलाइन भी क्लास आपके पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन स्पीड बहुत फास्ट होगी, जिसके कारण आपको समस्याएं हो सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ने में वीक हैं, वो अभी से और अच्छे से लग जाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, जिससे वो बढ़िया से स्टडी कर सकें। आइए इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं, जिससे मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। उससे पहले आप सवाल को लगाने की प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहली बात तो सूत्र प्रयोग यही होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसी का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें u का मान आपको सदैव ऋणात्मक रखेंगे स्टूडेंट्स, u का मान सदैव ऋणात्मक। ठीक है, और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स,
ठीक है, इसको थोड़ा सा आप माइनस कर लीजिएगा। अब आते हैं भी का मान, ठीक है, और यफ का मान। तो भी का मान भी इसमें जब नेत्र लेंस की बात अगर आपके सवाल में कर देगा स्टूडेंट्स, आप इस कंफ्यूजन में ना हो सर एग्जाम में कैसे जानेंगे, तो एग्जाम में आपको खुद बोल देगा मानव नेत्र बोलेगा स्टूडेंट सवाल में, और जब मानव नेत्र बोलेगा तो आप जान जाइएगा कि यू का मान भी ऋणात्मक रखना है, भी का मान भी ऋणात्मक रखना है। अब यफ का मान आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यदि यफ का मान धनात्मक आता है तो आप जान जाओगे कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, धनात्मक मान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। और जब उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है तो उत्तल लेंस में किस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आ गया होगा कि उत्तल लेंस के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष में करते हैं। तो हम स्पष्ट बता देंगे कि इसमें दूरदृष्टि दोष है, इस नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। यदि यफ का मान यफ बराबर अगर ऋणात्मक आता है तो आप जान जाएंगे कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग है स्टूडेंट्स, और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो आप सवाल को बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। और एक बार यदि आपके सवाल में u का मान 100 सेंटीमीटर से एबव दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, u का मान 100 सेंटीमीटर से एबव देगा तो v का मान डायरेक्ट इन्फिनिटिव रख दीजिएगा। और फर्स्ट सवाल लगाना चाहेंगे u का मान अगर 100 से ऊपर जितना भी दिया है तो f का मान घटा के बढ़िया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर होगा, अधिकांश होगा, ये नहीं कि एकदम 100% बोल रहा हूं मैं, अधिकांश सवाल को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक आप अपनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब ये 100 सेंटीमीटर से नीचे देगा, अगर आपको भी का मान नहीं दिया है तब भी का मान यदि में आ जाएगा स्टूडेंट्स u बराबर, ठीक है, या u है 100 सेंटीमीटर के बराबर है नहीं, u का मान 100 सेंटीमीटर से अधिक हो, ठीक है, तो भी बराबर अनंत कर देंगे। यदि 100 सेंटीमीटर यानी से ये u का मान छोटा होगा, तब अगर नहीं दिया है तो हम भी का मान स्टूडेंट्स आप सीधे लिख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर मान लेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, फिर f का मान हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सवाल को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा, सवाल बिल्कुल आसान लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप पढ़ें स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ न्यूमेरिकल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।